इफ़ यू लिव इन डेमोक्रेटिक कंट्री, विपक्ष का मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है जितना सत्ता दल की मजबूतियाँ है। और मैं विपक्ष का सपोर्ट इसलिए करते रहता हूँ। अभी आप रिसेंटली आप देखोगे कि विपक्ष के बहुत सारे पार्टीज मिलके एक इंडिया अलायंस का निर्माण किया। तो देखो क्या है होता है, अगर जो हमारे सत्ता में बैठे हैं उसका पक्ष लोगे तो डेवलपमेंट रुक जाती है। और जो आपके विपक्ष में है, इन द सेंस सत्ता के जो विपक्ष में है, अगर वो थोड़ा मजबूत रहेगा तो सत्ता पार्टी मजबूर हो जाती है अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि दे हैव ओनली वन ऑप्शन टू। उसके पास बस एक ऑप्शन होता है अगले इलेक्शन में जीतने के लिए, वो है डेवलपमेंट, वो है काम, वो है अच्छी शिक्षा। मतलब हर एक वो अच्छा काम करना होगा जिसकी वजह से वो अगली इलेक्शन जीत पाएगा, यदि विपक्ष मजबूत हो तो। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हमारे पार्टी, अभी हमारे पार्टी के हाथ में कमान है, उनका सपोर्ट करने से दिक्कत ये होता है, क्योंकि आप सारे लोग उसके हो जाते हो। अगर आप उनका सपोर्ट कर रहे हो तो सब लोग आप उनके हो जाते हो, तो ना तो आपके माइंड में ये आता है कि हमें क्या डेवलपमेंट चाहिए देश में, ना ही वो करना चाहते। ऑब्वियसली कोई नहीं करना चाहता है कि अगर आप ऐसे ही खुश हो बिना काम किए तो क्यों कुछ काम करें। दूसरी बात, और विपक्ष का हो मजबूत उतना लोकतंत्र में इतना ही ज़रूरी है। एंड डेवलपिंग कंट्री ऑल्सो, वी आर द डेवलपिंग कंट्री। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लाइक अभी आप देखोगे इंडिया के यानी 20-25 पार्टियां जो भी है अलायंस हुई, 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हो गया। तो इस तरह की चीज़ें अब क्या है, अब आप बोलोगे 200 रुपये सिलेंडर सस्ता हुआ, इससे तो कुछ हुआ नहीं देश का। हुआ। अब सवाल यह आती है कि लोग बोलते हैं वाई यू वांट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। सो देखो क्या होता है, अभी अगर ये अलायंस नहीं होता, क्या आपको लगता है ये 200 रुपये सिलेंडर सस्ता होता? अगर सस्ता होता तो बहुत साल पहले, 9 साल पहले से हमारे मोदी जी हैं, तो सस्ता हो गया होता ना। अभी तक क्यों नहीं हुआ? आपने कभी अपने आप से ये सवाल पूछा? अच्छा। सो अब बड़े बड़े पोस्टर बैनर देखने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि रक्षाबंधन के अवसर पे दे दिया, ये दे दिया, तो रक्षाबंधन के अवसर पे भाई बहन को दे दिया, चल फिर 200 का। दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा इत्यादियों में अगर दाम कम करने लगे तो हमारे आपके जैसे जितने भी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली है, उनके लिए तो अच्छा होगा, बट देश के लिए क्या होगा? तो ये चीज़ गलत भी है। अचानक से आप किसी चीज़ का दाम कम कर दे रहे हो, ये दूसरी मायने में देखें तो आप गलत भी है और हमारे लिए अच्छा भी है। हालांकि अच्छा तो है नहीं, क्योंकि जब तक देश विकास नहीं करेगा तो हम आप कैसे विकास करेंगे। और दूसरी बात ये भी होता है, जब तक हम आप विकास नहीं करेंगे तो देश कैसे विकास करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसा शुरू से ही एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि बनाया जाना चाहिए ऑब्वियसली इंडिया में भी, कि प्राइस जो हम, यानी कि बोले तो इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ती चली जा रही है, तो उसका सीधा सा मायने ये है कि आपके पास उतना नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह से किस चीज़ को कंट्रोल में किया जाए, और किस तरह से एक जो होता है ना स्टेप बाय स्टेप महंगाई बढ़ाना, चाहे कुछ भी। तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसा कुछ है नहीं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता कैसे क्या बढ़ाना है। अब लाइक बात करें हम पैसा बढ़ाने की, महंगाई बढ़ाने की, तो इनको एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना चाहिए, ताकि क्या होता है, इधर दोनों पैरेलली चलना चाहिए। आदमी के जो सैलरीज, आदमी के जो अकाउंटेबिलिटी, जो ये भी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से महंगाई भी बढ़ती है, तो चीज़ें क्या होती है, कंट्रोल में रहती है। अब मान लो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, आलू लेने गया 10 का दिया, अभी भी ठीक है। मैं 200 कमाने लगा, आलू 10 की जगह 20 का मिला, ठीक है, अभी भी ठीक है। अब मान लो 200 की जगह उसी दिन, उसके अगले दिन मान लो 200 नहीं, मैं 2000 कमाने लगा, आलू अभी भी 20 रुपये मिल रहा है। तो लाइक इस फेज में देखें तो हमारे लिए एडवांटेज है, एंड देश के फेज में देखें तो डिसएडवांटेज है, क्योंकि मैं 2000 कमाने लगा, अभी भी आलू 20 रुपये खरीद रहा हूँ। बट कोई आदमी 2000 कमा रहा है और आलू 200 रुपये के जी है, समझना, इस बात को अच्छे से समझना, दिमाग हो तो। आल कोई आदमी 2000 कमा रहा है, आलू 200 रुपये के जी मिल रहा है।
अब वो आदमी सडनली कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, मैं एक सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहा हूँ। जब मैं आदमी बोल रहा हूँ तो ऑल ओवर कंट्री की बात कर रहा हूँ। अब 2000 की जगह वो 100 रुपया कमाने लगा, 1000 रुपये कमाने लगा, और जो आलू 200 रुपये केजी मिल रही थी वो 300 रुपये हो गई। तो ये डिसबैलेंस है। आदमी की इनकम घट गई या आदमी की इनकम स्टेबल भी रह गई, महंगाई चौथे पैदान पे चला गया। तो इस तरह से क्या होता है, देश की जो डेवलपमेंट की आप बात करते हैं ना, ऑब्वियसली रुक जाएगा। जब ह्यूमन ग्रोथ नहीं करेगा, जब हम आप ग्रोथ नहीं करेंगे, देश कहाँ से ग्रोथ करेगा? देश में पैसा आता कहाँ से? हम आप काम करते हैं, हम आप टैक्स देते हैं, तब आता है। तो दैट्स द रीज़न कि दोनों को पैरेलली लेके चलना चाहिए, अच्छे से लेके चलना चाहिए, तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और विपक्षी का होना और मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश के लिए, तभी जाके देश डेवलप करेगा। एंड दैट्स वाई आई एम, अगर मोदी जी विपक्ष में रहता तो भी मैं उसका साथ देता, जो भी विपक्ष में रहे डजेंट मैटर, मैं उनका साथ हमेशा दूंगा। ताकि देखो, किसी पार्टी का भला होने से, किसी पार्टी का स्ट्रांग होने से, किसी पार्टी का बड़ाई भलाई जो भी है वो करने से कुछ होता नहीं है, बल्कि इससे क्या होता है, हमारा देश रुक जाता है। आज से 50 साल पहले का भी भारत ऑलमोस्ट ऐसा ही दिख रहा होगा उस समय के लोगों के लिए, डेवलपिंग फेज में, और आज भी डेवलपिंग फेज में है। तो फ़र्क नहीं दिख रहा है। फ़र्क तभी दिखेगा जब देश में काम होगा, जब देश उन्नति करेगा, जब देश का बाहर नाम होगा। अब नाम इन द सेंस ये नहीं होता कि मोदी जी का नाम हो रहा है, नहीं, देश का नाम होना चाहिए, तब जाके देश विकास करेगा। अभी के समय में इंडिया से ज़्यादा लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ इंडिया अगर हम जा रहे हैं, मोदी जी को जितना लोग जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंडिया को जानना चाहिए, तब प्राउड फील होता है कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो देश के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की विचारधारा जब तक डेवलप नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत।